2025 में चाइना ने अगर सबसे बड़ी बाइंग किसी में की तो वो है गोल्ड। गोल्ड में जो हमने रैली देखी उसका सबसे बड़ा फैक्टर रहा चाइना की डिमांड। मैं चाइना की इस बाइंग को एग्रेसिवली बाइंग नहीं कहूँगा, ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है चाइना की। इसके पीछे के कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूँ। चाइना के पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डॉलर रिजर्व हैं। अगर सबसे ज़्यादा डॉलर रिजर्व होने में एक रिस्क है कि वो एक करेंसी है, सैंक्शन का रिस्क है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। लेकिन अगर गोल्ड में रिजर्व ज़्यादा होता है तो वहाँ पर कोई सैंक्शन का रिस्क नहीं है और किसी कंट्री की करेंसी नहीं है और किसी सिस्टम पर डिपेंड नहीं है। तो इसलिए चाइना डॉलर से थोड़ा थोड़ा निकल कर गोल्ड में शिफ्ट कर रहा है। अब यूएस और चाइना के बीच में देखिए ट्रेड वॉर होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बैन होती रहती है, उसके अलावा ताइवान का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर कल कोई यूएस से डॉलर एसेट फ्रीज कर दे तो इसमें पूरा पेमेंट सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इसलिए चाइना अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहा है। जहां पर पेमेंट सिस्टम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, गोल्ड वहां पर काम आता है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक की बाइंग, सेंट्रल बैंक गोल्ड में जब बाइंग करते हैं तो उनका एक मकसद होता है कि हमें सिस्टम पर भरोसा नहीं है और वो अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। और चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, पीपल बैंक ऑफ चाइना, पिछले 2-3 साल से धीरे 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 अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाता जा रहा है, जिससे उनका मकसद है युआन को सपोर्ट करना, जिससे पेमेंट आउटफ्लो का रिस्क कम होता है, इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहता है। अगर आपके पास गोल्ड रिजर्व ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपकी करेंसी में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम बात करें यूएसए और चाइना के गोल्ड रिजर्व की, तो यूएसए के पास लगभग 8,500 टन गोल्ड है और चाइना के पास अभी सिर्फ 2200 टन गोल्ड है। सो चाइना की लॉन्ग टर्म में गोल्ड में डिमांड बनी रहेगी। सो जो अभी तक की हम रैली देख रहे हैं उसको मैं चाइना की एग्रेसिवली बाइंग नहीं बोलूँगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग है जो हमें आने वाले टाइम में भी चाइना की तरफ से देखने को मिलती रहेगी।